आज जालौन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत जालौन पुलिस ने अंतर जनपदीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक अवैध असलहों तथा उपकरणों को बरामद किया है। देखिए देवेश कुमार स्वर्णकार की एक खास रिपोर्ट। ऑपरेशन पाताल चलाया जा रहा है। ऑपरेशन पाताल मतलब अपराधियों को पाताल से भी ढूंढकर उनको ठोकना या उनको अपराध से मुक्त करना। ऑपरेशन पाताल के तहत आज जनपद जालौन के उरई कोतवाली पुलिस को और एसओजी टीम को एक अहम सफलता हाथ लगी है। दरअसल अंतर जनपदीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से जो बरामदगी हुई है वो चौंकाने वाली है। पूरी की पूरी एक अवैध असलहा फैक्ट्री पर उनकी निशानदेही पर जब बहुत पुरा के जंगलों में छापा मारा गया है तो वहाँ पर एक पूरा का पूरा प्रोसेस बरामद हुआ है। 1 दर्जन से ऊपर कुछ बने कुछ अधबने अवैध असलहे बरामद हुए हैं। बंदूक बरामद, उनके उपकरण बरामद, यानी कि अपने आप में ऑपरेशन पाताल के तहत ये जनपद जालौन के लिए एक बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर इराज राजा ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए सारी घटनाओं के बारे में जानकारी दी। उनका कहना यह था कि दोनों समीपवर्ती जनपद हमीरपुर के पास के रहे और ये आज के 2-2.5 साल पहले एक जगह और फैक्ट्री पर छापा मारा गया था। उरई कोतवाली पुलिस ने ही उस पर छापा मारा था। उसमें ये दोनों वांछित थे, तो वांछित भी थे, यानी कई दिनों से कई सालों से फरार चल रहे थे। तो वो सफलता और साथ ही इतनी बड़ी बरामदगी अवैध असलों की जिनको आगामी नगर निकाय चुनावों में इस्तेमाल किया जाना था, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज ऑपरेशन पाताल के तहत ये बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जब उरई कोतवाली पुलिस एसओजी और सर्विलांस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके इन अपराधियों को गिरफ्तार किया है और जब इनकी निशानदेही पर जिस स्थान पर छापा मारा गया वहाँ से जो बरामदगी हुई है वो निश्चित तौर पर आपके सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ बने असलहे, कुछ अधबने असलहे, कुछ बंदूकें, कुछ कारतूस, उपकरण सब कुछ बरामद हुए हैं। तो यानी कि आज जो बरामदगी हुई है वो ऑपरेशन पाताल के तहत, यानी कि हम आपको बताते हैं कि इराज राजा जब से जनपद जालौन के पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात हुए हैं, यहाँ पर आए हैं, तो गाजियाबाद की तरह जालौन में भी उनका ऑपरेशन क्लीन इस समय भी जारी है। मुठभेड़ में इनामिया बदमाशों को गिरफ्तार करना या उसके डर से न्यायालय में सरेंडर करना कहीं ना कहीं इराज राजा का एक संकेत जो है, जो हम लोग पिछले 2-3 बार खबरों से जिस चीज़ को दिखा रहे हैं कि इराज राजा ने जो ऑपरेशन क्लीन गाजियाबाद में चलाया था वो जनपद जालौन में भी जारी है। ये थाना उरई एवं एसओजी जालौन के द्वारा एक बहुत ही अच्छी प्रभावी कार्रवाई की गई है अवैध असलहों के विरुद्ध, जो कि ऑपरेशन पाताल जो जारी है लगातार सरकार का, उसी के क्रम में ये एक शातिर असला बनाने वाले लोग हैं और हमारे लगभग 3 साल से 2.5-3 साल से ये लोग वांछित एक मुकदमे में ऑलरेडी चल रहे थे। तो इनको पकड़ना इतने समय के बाद और उसके बाद इनसे भारी संख्या में असला की रिकवरी करना एक बड़ा काम है, जो कि सीओ साहब के निर्देशन में थाना उरई और इन्होंने एसओजी ने किया है। इनके पास से लगभग काफ़ी शस्त्र बरामद हुए हैं, जिसमें 315 बोर के तमंचे हैं, 2 नाली है, एक तमंचा 12 बोर का भी, एक तमंचा 32 बोर का है एवं 5 तमंचे इनके अधबने हैं और 2 तमंचे और अधबने हैं और काफ़ी भारी संख्या में इनके सामान जो बनाने का इस्तेमाल किया जाता है इन असलों को वो भी मिला है। पूछताछ में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई कि किस तरह से ये लोग बनाते थे और जंगल में एक स्थान पर अलग अलग स्थान बदल के ये लोग वहाँ पर रखते थे। इनका स्टोर हाउस था, वहीं पर ये बनाते थे और तमंचे की कीमत लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये होती थी क्वालिटी के अनुसार, तो ये बेचते थे मार्केट में लोगों को। तो इनके विरुद्ध पूर्व में भी जो पहले फैक्ट्री पकड़ी गई थी उसमें हमारे वांछित थे, उस फैक्ट्री में कुछ लोग पकड़े गए थे, वो ऑलरेडी जेल में हैं। अब इनको पकड़ा गया है, राजा और रमेश, इन 2 लोग को पकड़ा गया है। इनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे और भविष्य में गैंगस्टर लगाकर भी इनके ऊपर इनका आपराधिक इतिहास क्या है? इंस्पेक्टेड लोग भी हैं अभी और अभी इसमें कुछ और लोग हैं चेन में हमारे पास, जो कि हम लोग के पास उनकी जानकारी है, तो उनको भी हम तलाश रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी लोगों को जिनको इन्होंने तमंचे असला सप्लाई किया है वो लोग भी हमारे रडार पे हैं, बहुत ही जल्दी उनको ही पकड़ेंगे। इनका आपराधिक इतिहास क्या है सर? ये अंतरजनपदीय है या फिर अंतर्राज्यीय? अभी तक जो आपराधिक इतिहास हमको मिला है, हमारे यहाँ से ही ये ऑलरेडी वांछित थे। 2020 का मुकदमा था, तो उसमें ये वांछित थे, लगभग 2.5 साल पुराना मुकदमा है। उसमें भी एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी, उसी में दोनों ही मुलजिम वांछित थे, सेम मुकदमा। सर इन हथियारों का उपयोग क्या आगामी चुनाव में होना था?
और यहाँ पर लोकल कोई सपोर्ट मिल रहा था, लोकल के लोग इन्वॉल्व थे? उसको हम लोगों ने कुछ लोग को चिन्हित किया है, तो बहुत ही जल्दी उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे।